पूर्व बीजेपी सरकार में आरडीजी के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार को 54,000 करोड़ रुपए मिले हैं। उसके बावजूद जयराम जी हमारे प्रदेश के ऊपर लगभग 76,000 करोड़ का कर्ज जो है 2022 में छोड़कर गए हैं। यह जानकारी दी है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट को लेकर जो घमासान मचा है, तो उसके मुताबिक भाजपा सरकार को केंद्र सरकार ने 54,296 करोड़ रुपए आरडीजी के रूप में दिए हैं, जबकि वर्तमान में कांग्रेस सरकार को केवल 17,563 करोड़ रुपए ही मिले हैं। और भाजपा हिमाचल प्रदेश पर 76,185 करोड़ का जो है कर्ज छोड़कर गई है। बीती भाजपा सरकार ने समय पर मिली ग्रांट के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने फिजूल खर्ची की है और अपना राजनीतिक लाभ के लिए इसका पैसा इस्तेमाल किया है। पूर्व भाजपा सरकार को 5 साल में 54,296 करोड़ का राजस्व घाटा अनुदान मिला। यह राशि कुल आय का 25 से 30% थी। इसके अलावा भाजपा सरकार को 16,000 करोड़ रुपए की जीएसटी क्षतिपूर्ति भी मिली थी, जिसका इस्तेमाल आयोग की आर्थिक स्थिति को सुधारने के बजाय मुफ्त योजनाओं और केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए अनावश्यक कार्यक्रमों और संस्थानों को खोलने पर खर्च किया गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार को पिछले 3 वर्षों में केवल 17,563 करोड़ रुपए आरडीजी मिली, जो भाजपा सरकार को मिली आरडीजी के आधी है। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग के तहत भाजपा सरकार को राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी के रूप में वर्ष 2018-19 में 8,449 करोड़ रुपए, 2019-20 में 8,271 करोड़ रुपए, 2020-21 में 8,062 करोड़ रुपए। इसके अलावा अंतरिम अनुदान के रूप में 11,431 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। सीएम ने बताया कि 15वां वित्त आयोग के तहत 2021-22 में कुल 7,834 करोड़ रुपए, 22-23 में 10,249 करोड़ रुपए। इस प्रकार भाजपा सरकार को कुल 54,296 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भाजपा सरकार ने कर्मचारियों के बकाये का भुगतान नहीं किया है, ना ही महंगाई भत्ता डीए जारी किया। जबकि वर्तमान सरकार ने 15वां वित्त आयोग के तहत 2022-23 में 8,058 करोड़ रुपए, 24-25 में 6,258 करोड़ रुपए और 25-26 में 3,257 करोड़ रुपए मिले। इस तरह कांग्रेस सरकार को कुल 17,563 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जो कि पिछली सरकारों के अनुदान के मुकाबले बहुत कम है। इसके साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश पर 76,185 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में कोई बड़ा निवेश नहीं किया। अब वर्तमान सरकार इस कमी को पूरा कर रही है। अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसके साथ ही जायका फेज 2 के तहत 1,300 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए व्यय किए जा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार दिसंबर 2022 में कार्यभार संभाला था, तब राज्य की आर्थिक स्थिति संकट में था। भाजपा शासन ने अंत में कुल राज्य का कर्ज बढ़ाकर 76,185 करोड़ रुपया हो गया है, जिसमें 5 वर्षों में लगभग 28,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बिना बजट का प्रावधान किए 10,000 करोड़ रुपए के वेतन संशोधन और डीए बकाया की घोषणा कर दी। इसके अलावा भाजपा ने अपने अंतिम 6 महीनों में 900 से अधिक संस्थान खोल दिए, जिसमें हर साल लगभग 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ा है। आर्थिक संकट से बचने के लिए सरकारों को इन संस्थानों को बंद करना पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर भाजपा का आज शोर मचाना मात्र दिखावा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने राज्य का खजाना जो है लुटाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार आईजीएमसी शिमला, टांडा और चमियाना में रोबोटिक सर्जरी जैसे सुविधाएं आरंभ की है और शीघ्र ही राज्य के लोगों को प्रदेश में बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भाजपा विधायक को वित्तीय प्रस्तुतियों के लिए आमंत्रित नहीं किए जाने के आरोपों को भी खारिज किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को व्यक्तिगत रूप से लिखित आमंत्रण भेजे गए थे, लेकिन उन्हें जानबूझकर बैठक में हिस्सा नहीं लिया गया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या
जो केंद्र के पैसों का दुरुपयोग है वो भाजपा ने किया है, क्योंकि कल भी खबरें आई थी कि अकेले जो जल शक्ति मिशन के तहत पैसा आया था उससे धर्मपुर में 12 रेस्ट हाउसों का निर्माण हुआ है और 6 से 7 रेस्ट हाउसों का निर्माण जो है मुख्यमंत्री जब जयराम ठाकुर थे तो उनके इलाके सराज में भी हुआ है। तो ये सरकारी धन का उपयोग पिछली सरकारों में भी हुआ है और जयराम ठाकुर आज इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में मेरे ख्याल से ये भी बहुत बड़ा एक धब्बा है कि लोगों के पीने के पानी के लिए जो योजना आई थी उसका पैसा का दुरुपयोग करना बहुत गलत बात है।